खबर ये सामने आई है कि मार्केट के अंदर चिप वाले AMI मीटर्स जो आप पहले सोर्स कर लेते थे सोलर के लिए, ऑन मीटर के लिए, ऑन ग्रिड के लिए, अब वो आप नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है और क्या गवर्नमेंट ऑन ग्रिड सिस्टम को बंद करना चाहती है, वो रोकना चाहती है, या उस पर मुकम्मल बैन चाहती है, या इसकी कुछ और वजूहात हैं? और मार्केट के अंदर, सोलर मार्केट के अंदर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या लगाने वाले जो हाउस होल्ड यूज़र हैं वो हाइब्रिड की तरफ कितना मूव कर रहे हैं, ऑन ग्रिड पर कितना जा रहे हैं? मार्केट की, सोलर मार्केट की सूरत हाल क्या है? क्योंकि गर्मी का सीज़न अब अपनी पीक की तरफ, यानी 40-42 टेम्परेचर तो आप अप्रैल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी मई आना है, जून, जुलाई, अगस्त तक आप अंदाज़ा करें कि ये टेम्परेचर 50 तक जाएगा। तो हर शख्स की ख्वाहिश होगी कि उसके घर में बच्चों के लिए AC तो चल रहा हो, लेकिन फिर बिजली का बिल का भी मसला है। ये सवाल लेकर ज़रा सोलर मार्केट में निकलते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ लोगों की, सोलर बेचने वालों की और लगाने वालों की राय क्या है। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं सोलर मार्केट में तमाशा। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? सोलर इस दफ़ा बेच रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं? सोलर बिक भी रहा है, लगा भी रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने तो सुना था कि वो गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिए हैं उसके नेट मीटरिंग के, तो इस दफ़ा सोलर मार्केट जो है वो स्लो हो गई है। जी, नेट मीटरिंग के जो हुकूमत ने किए थे रेट्स वगैरह में तब्दीली, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। लेकिन अभी के लिए जो है लोग नेट मीटरिंग की तरफ से ज़रा रुझान लोगों का हट गया है, हाइब्रिड में चले गए, लोग हाइब्रिड की तरफ आ गए हैं, ताकि इन मुश्किलात से लोग, क्योंकि लोगों के पास एक सहूलियात आई थी कि किसी तरीके से हम अपना बिजली का बिल कम कर सकें और नेट मीटरिंग करके हम लोग यानी कि यूनिट को बना के और सरकार को बेच दें, और जो रात में बिजली इस्तेमाल करनी है उसका बिल जो है वो कम हो जाए। अगर रात में भी AC चलाएं तो वो जो यूनिट बेचे होंगे वो वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या अब फिर कोई बैटरी की कीमतें या जो हाइब्रिड का इन्वर्टर होता है उसकी कीमतें तो नहीं बढ़ गई? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई होगी ना। हाइब्रिड की कीमतें अभी फ़िलहाल तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं है, अभी तो लोग ही पहुँच में हैं और पिछले साल की रूटीन के हिसाब से ही हाइब्रिड के रेट हैं और बैटरियों के रेट हैं वैसे ही हैं अभी। जी, अभी कोई बड़ा चेंज नहीं आया? नहीं, इतना बड़ा चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आता ही है। फिर हर साल की तरह से जिस तरह हर चीज़ों का रेट बढ़ता है, फिर जाहिर सी बात है कुछ तो हाइब्रिड में भी रेट। चलो इस तरह कह रहे थे ना, पिछले साल 5 kV के सिस्टम में जो बैटरी लग रही थी वो कितने की थी और इस दफ़ा कितने की लग रही है? 5 जो लिथियम बैटरी USC की बैटरी है वो 2,90,000 3 लाख की लग रही थी। इसमें क्या नाम है, ओसाका की बैटरियां भी कुछ लोग लगवा लेते हैं, एक साइड की जो पाकिस्तान में बैटरियां तैयार होती हैं, कुछ लोग वो लगा। इस दफ़ा वो लिथियम वाली USA कितने की लग रही है? उसका अभी भी वही रेट है, 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख। तो जितने का लोग सोलर लगाते हैं, अगर 12 किलो लगाया लोगों ने तो 12 किलो के बाद 4 लाख का 6 लाख का सोलर लगवाते हैं, तो 12 लाख की तो उसमें बैटरियाँ खाली लग जाती हैं। तो फिर लोगों को सोचते हैं लोग कि हमने इतना महंगा इन्वर्टर लिया है, प्लेटें ली हैं, स्टैंड लिए हैं, सब कुछ सिस्टम। क्या ख्याल है कि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम बेहतर था कि हाइब्रिड वाला ज़्यादा अच्छा है? नेट मीटरिंग वाला सिस्टम बेहतर है, लोग उससे क्या नाम है फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। ये बताओ, ये मार्केट क्यों खाली है सारी? मार्केट इस वजह से खाली है कि पहले रेट प्लेटों के कल परसों थोड़े कम थे। अच्छा। अब जो है ना, कराची में कुछ वजूहात की वजह से कंटेनर आ नहीं पा रहे। वो रुका हुआ है मामला। वो कुछ मामलात हुए हैं कराची में, जिस वजह से अभी तक माल लाहौर में या और पंजाब के शहरों में पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ माल शॉर्ट है इस वक्त? माल शॉर्ट है, जिस वजह से दुकानदारों को किल्लत का सामना है। कितने पे चला गया है वो पर यूनिट, पर वॉट जो पड़ा था जी, कितने रुपए का था? चाहिए 30-35 रुपए का था, अब कितने पे चला गया रेट अभी शॉर्टेज की वजह से? पहले पर वाट चल रहा था 29-30 रुपये, 31 रुपये। अभी क्या आज क्या नाम है, रेट 32 रुपये भी है, 33 रुपये भी है, 34 रुपये भी। ऊपर जाना शुरू हो गया। ऊपर जाना शुरू हो गया किल्लत की वजह से। फिर जिन लोगों के पास जो माल पड़ा हुआ है वो अपनी मर्जी के रेट रखेंगे और कस्टमरों को उस तरह ही दुश्वारी का सामना होगा। बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी भाई, जीते रहो। शुक्रिया भाई। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? लोडिंग की। आप भी लोडिंग करते हैं? हाँ जी। कितने पैसे बन गए सुबह के? अभी तो कुछ नहीं बना, 200-300 कमाए बस। क्यों? काम ही नहीं है, मार्केट ठंडा है, दूसरा तीसरा। ठंडा है मार्केट? गर्मी में सोलर लगेगा तो कब लगेगा? पता नहीं है, मार्केट तो ठंडा है, काम है नहीं। है ही नहीं? हाँ जी। अच्छा,
तो 3 पूरा दिनों निज़ाम के कैसे एक चलाना हफ्ता है? पहले ठीक था, अभी तो फिर एक हफ्ते पहले ठीक था। हाँ जी। अब जब वो मेरा कराची में माल रुका है उसकी वजह से हाँ, उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि कंटेनर ही फंसा हुआ है, इस वजह से माल नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। कराची में जी वो कैनाल सिस्टम पर जो सिंध के अंदर एक एहतजाजी सूरत आ रहा है, जिसके बायस कराची और पंजाब का जो बॉर्डर है, यानी सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है, ये बरलई तकरीबन इसका नाम है बरलई बाईपास, ये वो इलाका बनता है जहाँ बैठे हैं एहतजाज करने वाले जो चोलिस्तान के लिए निकलने वाली कैनाल पर एहतजाज कर रहे हैं। और वो उनके अपने मुतालबात हैं वो वफाकी गवर्नमेंट से हैं, जिसके बायस लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 3500 से 4000 ट्रक सिंध वाली साइड पर रुका हुआ है, जिसे ट्रैवल करना है पंजाब में और फिर पंजाब से ऊपर केपी में। यानी जो मुल्क की सप्लाई लाइन है इस वक्त वो वहाँ पर रुकी हुई है। जो सामान इंपोर्ट भी हो रहा है, जो कराची पोर्ट से भी आ रहा है, वो भी रुका हुआ है, जिसके बायस आप मार्केट में देख रहे हैं इस वक्त कि सोलर की भी कमी है, काम भी नहीं है और फिर प्राइसेस भी इससे ऊपर जाएंगे और ये खदशा पैदा हो जाएगा। मार्केट खाली है, हम जब पहले भी आते रहे हैं तो ये इतना सन्नाटा तो नहीं होता। ये क्या इस दफ़ा स्लो है या अभी लोगों की वो जेब में इतनी इजाज़त नहीं है? नहीं, असल में थोड़ा सा हुआ ये कि रमज़ान में ना हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने ये इशू मतलब एक सोचा छोड़ा है कि 10 रुपये में यूनिट हम लेंगे, चेंज करेंगे। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ना लोग घबरा गए, लोग थोड़े से ना उनके हाँ जी। अभी भी जो कस्टमर मार्केट में आ रहा है, सप्लाई मार्केट में मौजूद है, लेकिन अभी जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से ना थोड़ा सा इस काम को थोड़ा सा हिट हुआ है। कस्टमर रुक गया, कस्टमर थोड़ा सा ना रुक गया, उसका माइंड हो गया कि यार ये मतलब हमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। नहीं तो हाइब्रिड का तो सिस्टम चलता रहेगा ना कि ज़्यादा मांग नेट मीटरिंग के साथ। देखिए, अगर आपने बिल को कम करना है, अगर आपने वापडा से जांच करवानी है तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वही एक सोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस तरह मतलब हमारे ये जो सोलर का एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसको सपोर्ट करें, ग्रीन एनर्जी को। वैसे ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव लिया और उन्होंने वो समरी फाड़ दी और अभी तक ये पुराने रेट वाला रेट अभी नहीं मंजूर नहीं हुआ। बिल्कुल खबर दे रहे हैं, बिल्कुल खबर दे रहा हूँ। और जो भी आपके देख रहे हैं प्रोग्राम, उसको ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऑन ग्रिड लगवाएं। हाँ, ज़िंदगी और सोलर अब साथ साथ है, सोलर के बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर आपने वापडा से जांच छुड़वानी है, अगर आपने बिलों से जांच छुड़वानी है तो आपको ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए। हमें यहाँ बताया गया कि दिसंबर के बाद जो सिस्टम लग रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट साइन करवाया है कि हम जब मर्जी रेट चेंज कर लें आपसे यूनिट खरीदने का। ऐसा है? अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। जो पुराना रेट चल रहा था थ्रू आउट नेट मीटरिंग का वही रेट चल रहा है, 27 रुपये का यूनिट है। और उससे मैंने अपना एक मतलब अभी क्लाइंट को मैंने लगवाया था 6 महीने पहले। ठीक है। उसका तकरीबन मंथली 2.5 लाख रुपये बिल आता था। अच्छा। हाँ, और 6 महीने का बिल उसका तकरीबन अगर बने 15 लाख बनता है, लेकिन अभी उसको 6 माह बाद जो उसने कैलकुलेशन किया है वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख बिल आया है। तो मतलब 10 लाख 12 लाख की उसकी बचत हुई है। बचत हो गई बिल्कुल। और वो उसी 27 रुपये के रेट पे ही। हाँ जी, पुराने रेट पे ही ना। तो अभी नेट मीटरिंग है कि सोलर है, सोलर से आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो दूसरा मुझे ये बताएं चलें, ये तो आपने बता दिया कि फिलहाल रेट चेंज होने का कोई मामला ऑन टेबल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया उसे। अभी ये जून में आ रहा है बजट, उसमें कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल हैं, फिर IMF भी कहता है कि ये जान छुड़ाएं IPP से। तो कहीं ये ना हो कि जून में बजट में वो रेट 10 रुपये कर दें। देखिए, चले मैं तो कहता हूँ कि आप इस पॉलिसी को भी साइड पे रखें, आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं अपनी मदद। सूरज किसी के बाप का नहीं है, तो अगर लोग अपनी मदद आपके तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं। आप हाइब्रिड पे करेंगे ना और फिर भी 70% फ़र्क पड़ जाएगा। फिर वो बैटरी भी तो 2 साल बाद चेंज करनी पड़ेगी ना। देखिए, बैटरी अगर चेंज करते, बैटरी ना करें, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलाएं, बैटरी को भी कट ऑफ कर दें। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक वापडा पे इस सोलर पे चलाएं। साथ वापडा चाहिए होगी, वापडा के बगैर भी चलेगा। अभी इन्वर्टर मार्केट में ऐसा आ चुका है जो बगैर बैटरी के भी चलता है। और अब तो लोकल इन्वर्टर ने इतनी मार्केट को हिट किया है कि सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये में जो इन्वर्टर आ रहा है वो आपका जो 6 किलोवाट 10 लाख का या 8 लाख का लग रहा था, अभी सिर्फ 2 लाख रुपए में आपका सिस्टम लग रहा है। वो 35,000 40-50,000 वाला इन्वर्टर काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। 6 महीने बाद वो फारिग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 बंदा अगर बना रहे हैं ना, तो चंद लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर 25 वाला नहीं है, आपने ढूंढना है कि अच्छा कहाँ पे है। हाँ, आपने अच्छा ढूंढना है कि अच्छा जो बना रहा है, जो अच्छा बना रहा है उसकी 6 माह की वारंटी है। और अगर आप लोकल भी इन्वर्टर लगा लेते हैं, लोकल इन्वर्टर ने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मतलब एक आपने 1.5 टन का AC लगाना तो 2 लाख रुपये में आपका AC चल जाएगा दिन रात। सनी सुबह 6 बजे वापडा बंद करते हैं आप, और दोपहर 4-5 बजे तक आप मुफ्त AC चला रहे हैं। AC चलाएं। आप छोड़ दें MIF को, आप छोड़ दें नेट मीटरिंग को, छोड़ दें बैटरी को। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आप फ्री AC चलाएं 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में। उसके लिए क्या करना है, सीधे चीज़ें बता दें। उसमें आपने लोकल इन्वर्टर लगा लें और 6 प्लेटें लगा लें, 5 प्लेटों पे भी चल जाता है। अगर आपको नहीं लोकल इन्वर्टर सूट करता तो आप चाइना का इन्वर्टर ले लें। वो कितने का? चाइना का इन्वर्टर 3 लाख रुपए में आपको सिस्टम पड़ जाएगा पूरा टोटल। उसमें आपकी फ्रिज भी चलेगी, उसमें AC भी आप सारा चलेगा। आप लगाने वालों में से हैं कि लगवाने वालों में से? नहीं, हमारा इधर सेटअप है।
ठीक है, क्या मार्केट इस दफ़ा स्लो है भाई? बच जाए वो प्लेटें गुजर रही हैं पीछे से? मार्केट पिछले कोई 3 के माह से स्लो थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रेल बिल शुरू हो गई है। तो वो पॉलिसी जो 10 रुपये वाली थी यूनिट की प्राइस की, उसका क्या बना? नहीं, वो अभी दोबारा उन्होंने बहाल कर दी है। पहले 27 रुपये वाली कीमत पे चले गए हैं। दोबारा नेट मीटरिंग प्रॉपर हो रही है उसमें। अभी आपने वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते महीने में कोई करवाया कि एक केस करवाया, एक केस करवाया? नेट मीटरिंग। उसमें 27 रुपये के रेट पे वो शुरू हुआ है। नहीं, उसमें यूनिट के बदले यूनिट ही रिप्लेस हो रहे हैं जो पहले पॉलिसी। पहले तो आपके 27 रुपये का गवर्नमेंट खरीद रही थी ना? नहीं, वो नहीं खरीदने नहीं वाले, है? हाँ प्रोसेस वही है, लेकिन यूनिट के बदले यूनिट ही उसको यानी कर अगर रहे हैं। मैं नेट मीटरिंग लगवाता हूँ ठीक है, और मैं यूनिट महीने का प्रोड्यूस करता हूँ 150, बिल्कुल 200 या 300, तो मैं उसके बदले में वापडा से 300 यूनिट इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले आप इस्तेमाल करेंगे, जो एक्सेस हैं उसकी पेमेंट करेगी वापटा, वो 27 रुपये। 27 रुपये के रेट पे करेगी, इस तरह है, ठीक है। यानी कि लेकिन उसमें वेरिएबल है, फिक्स नहीं है ये स्थायी। वापटा की पॉलिसी चेंज होती रहती है, कभी ऊपर चलेगी कभी नीचे चलेगी। वो पहले 10 रुपये पे पॉलिसी आ गई नहीं, थी ना? वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है। अब 27 रुपये के हिसाब हाँ, से। जो पहले नेट मीटरिंग जो पहले प्रोसेस था सेम उसी पे हो गया। एक चीज़ हम खबर देख रहे थे कि सरकार ने कोई मीटर भी पाबंदी लगाई है AMI मीटर्स पर, वो क्या सूरत नहीं, हाल है? इस तरह की जो खबर है इसके मतलब तो हमें वो प्रॉपर नहीं पता, हम तो है। दुकानदार हैं। ठीक है, नहीं वो नेट मीटरिंग के लिए मीटर तो आप लेके नहीं हाँ, देते? लेकिन उसकी वो चलती ही रहती है, पाबंदी का अभी को हमारे इल्म में नहीं है। पहले तो वो मीटर मार्केट से भी मिल जाता है ना, जो आपने ग्रीन मीटर लगाना होता है, वो मार्केट से भी आप कोई सोर्स कर लेते हैं, ऐसा है कि कर नहीं? लेते हैं। ऐसा अभी मिल जाता है, मिल जाता है, कितने का मिलता है? उसकी रेट का भी कोई कंफर्म नहीं है। वो रेंज बता दें कि यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है। तकरीबन पहले ये 28,000 से था, अभी 65,000 के दरमियान है। वो ग्रीन मीटर मिलता है, फिर उसको वापडा की इंस्पेक्शन होती है उसकी, और फिर वो लगता है हाँ, MI रिपोर्ट वाला मीटर जो है। MI। अब वो बंद कर दिया ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास नहीं है, ये आप हमें बताएं, क्योंकि आप हर बंदे से पूछ रहे हैं। वो यही मैं आपको इसलिए मैं आज आया था कि अब मार्केट बाकी से आप सोलर से मतलब आप पूछें कि सोलर बेहतर कौन सा है, टियर 1 में कैनेडियन मैं है, चले LONGi ये आपको है, बता देता हूँ, जिनको उसके है। बाद ही आपसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। जी, जी, जी। अब जो मार्केट से मिलने वाला मीटर है वो आप नहीं ले सकते। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास वैलिड नहीं है। चलें, ठीक है, ये खबर रिपोर्ट हुई, इस पर हमने पूछा। मुझे ये बताएं कि मेरे पास है जी टोटल 5 लाख रुपया, ठीक है, ठीक है, और मैंने चलाना है एक AC ठीक है, और एक फ्रिज, ठीक है। एक 2-3 पंखे हैं ठीक और मोटर पंप है, तो ये मैंने अगर तो चलाना है। आपका 1 टन वाला AC है ठीक है, तो उसके इन्वर्टर, अंदर मिनिमम आप इन्वर्टर 6 प्लेटों से वो सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ कोई छोटा मोटा घर का लोड भी चल जाएगा, वो ऑलमोस्ट 3 लाख के अंदर अंदर वो सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। उसमें फ्रिज भी चलेगी? हाँ, फिर बिल्कुल फ्रीजर? चलेगी। अगर 5 लाख का बजट है तो वो प्रॉपर आप कोई इन्वर्टर ले लें, उसमें 6 किलोवाट का ठीक है, पैनल डिज़ाइन कर लें, 8 पैनल एन लगे, टाइप बाईफिशियल जिनको ले लें, LONGi ले लें, टियर 1 अच्छे कोई हैं। भी ले लें, सब ठीक है, अच्छे हैं। ठीक हो गया। उसके साथ आपका 1.5 टन का AC चलेगा, बाकी कुछ चीज़ें चलेगी। कुछ चीज़ों में घर की, यानी एक घर में एक फ्रिज होता है ना, एक मोटर पंप होता है, कोई बिल्कुल इस्त्री होती ठीक है, वॉशिंग मशीन होती है, बिल्कुल ठीक है। तो आप मैनेज कर लें कि जिस वक्त आपने मोटर पंप चलाना है तो 15 मिनट के लिए फ्रिज बंद कर दें। इसमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, जब ऐसे भी आपके चलेगा? पैनल 8 लगे हुए हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें अच्छा इसमें बैटरी नहीं लगा रहे हम, हाँ, बैटरी नहीं, 5 लेकिन लाख ये रुपए। हाइब्रिड सिस्टम है, तो बैटरी लगेगी ना? लगानी तो पड़ेगी, फिर लेकिन 5 लाख में बैटरी आ जाएगी? विदाउट बैटरी ये सिस्टम चलता विदाउट बैटरी चलेगा? चलता तो वापडा से आपको लेनी पड़ेगी ना सपोर्ट, हाँ, हाँ, वो तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो वापडा का बिल तो फिर उतना ही आएगा, नहीं, ऐसे बिल से आएगा, दिन टाइम आपका सारा सोलर पे चलना लो। आपको फिर बिल्कुल वापडा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापटा शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, बाद का सूरज वीक होता है, बादल आ जाते हैं, यही कह रहा हूँ। तो वो उससे वो लिंक ले लेंगे। तो वो बाकी हमारी दुकान है, वो आपको सिस्टम दिखा नहीं, देते हैं। वो आपका इन्वर्टर खुद ही मैनेज कर लेगा। हाँ, ऑटो हाइब्रिड इन्वर्टर खुद ही मैनेज करते हैं। कितनी वापडा चाहिए, हाँ कितना जी, सूरज से बिल्कुल, इन्फ्लक्स आ बिल्कुल, रही है, और इसमें जिसने बैटरी नहीं लगाई और अगर उसका पहले महीने का बिल 15-20 हज़ार रुपये आ रहा था, तो अब बिल कहाँ पे आ जाएगा? ये जो है ना, तकरीबन 8 पैनल के साथ जो सिस्टम है, 15 से 18 हज़ार की जो बिजली बना के देता है, अगर प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ तो। प्रॉपर सिस्टम के हमें एलिमेंट्स बता देना कि ये आपने ख्याल करना है। 8 पैनल लगाने हैं आपने, बाईफिशियल, टियर 1 के डॉक्यूमेंटेड ओरिजिनल ओरिजिनल असल इम्पोर्ट हाइब्रिड आपने लगाना है, किसी भी कंपनी का। 6 kV का। सोलर मैक्स ले लें, मैक्स पावर ले लें, अगर बजट है तो सोलस ले लें, इनवरेक्स ले लें। वो आपके बजट पे डिपेंड हाँ जी, बाकी 6 kV आपने का आपने लगाना है। वायर अच्छी लगानी है, टिन कोटेड, DP आपने अच्छी लगानी है, ठीक है। और प्रॉपर इसमें जो है ना इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट बंदे से करवानी है। यानी गुजरते गुजरते हाँ जी। गली के नुक्कड़ पे बैठा है उससे नहीं करवानी। लोकल बंदे से नहीं करवानी, जो सोलर की इची बीची को समझता है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से। तो क्या सोलर लेने आए हैं कि बेचने वाले? खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। क्या करते हैं?
भाई मैं युवास में मुलाजिम हूँ, आप मुलाजिम है यूनिवर्सिटी में, छोटे मोटे मुलाजिम। क्या सोचा, क्या प्लान किया? वापटा के जो लोड है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 15,000 जो उतरे से बाद बिल। सोलर का ये मसला है कि हमारे छोटा मोटा मसला इससे हमारा हल हो जाता है, यानी कि 2 पखे चल गए, 12 वोल्ट के मोटर चल गई, ये हमें ये फ़ायदा है कि इसका लिए हमारा कितना पिछली गर्मियों में ये मई से जो स्टार्ट हुई और फिर सितंबर तक, अक्टूबर तक कितना बिल आपको आता रहा है? बिल भाई हमें 20,000 भी आता रहा है। क्या है कि 2 पखे ही चलने हैं। आपकी तो फिर कुछ सैलरी होगी, 2 लाख जो आप 20,000 नहीं है भाई, 2 लाख सैलरी क्या है, 60,000 सैलरी है, उसमें तो 20,000 बिल चला गया। 20,000 बिल चल गया, बच्चों की तालीम के खर्चे चले गए, तो बचना क्या है? बड़ी मुश्किल, ये भी पेड़ काट कर सोलर प्लेटें लेने घर पर। में एसी कितने हैं? कोई भी नहीं, कोई एसी नहीं, कोई ऐसी नहीं अभी तक। फिर फ्रिज फ्रिज है, पंप और ज़ाहिर है फ्रिज वो है, तो घर के इस्तेमाल में, वो तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके फ्रिज बगैर है। तो नहीं गुजारा। हाँ फ्रिज है, उस पर 20,000 बिल आया है। 20,000 बिल आता रहे। अब तो मियाँ साहब ने 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी किसके है लिए 7 रुपये सस्ता किया है? आपके लिए, यूनिवर्सिटी के हमारे मुलाजमों के लिए। किस लिए सस्ता, कहाँ सस्ता हुआ है? मुझे तो अभी भी ये जो 7 रुपये सस्ता किया है, 7,000 बिल है। 7,000? हाँ, वो हमारे लिए सस्ता नहीं, वो है मिल मालकों के लिए, फैक्ट्रियों वालों के लिए सस्ता है। हमें कहाँ है, 200 से वैसे ऊपर यूनिट चले जाए तो वो हमें वो लेने रेट के देने पड़ जाते हैं 6 महीने के लिए। आज वो गए आगे, तो हमें क्या फ़ायदा है इसका? तो रिहाइश किस इलाके में? रैश हमारी जो सुभाष का एक फ्लैट है उसमें है। फ्लैट के अंदर 20,000 रुपये बिल है? जी आ रहा है। तो मैं समझा को 5 मरले का घर है जिसका 20,000 बिल है। भाई 5 मरले का होता है तो फिर तो लाखों में आता है शायद। कितने कमरे का फ्लैट है? 1 कमरे का। 1 कमरे के फ्लैट का 20,000? जी भाई जान, 2 पंखे चल रहे हैं? 2 पंखे चल रहे हैं, एक अंदर चल रहा है, एक बाहर सेम TV लगाया हुआ में। है। हाँ जी। अभी ये देखें ना, अभी ये मई में 7 रुपये सस्ता होगा तो आपका बिल 1500 2,000 रह जाना है। तो बेटा अभी आ ही नहीं रहा भाई, मेरे 2,000 बिल जब आएगा फिर बताना कितने ना। पैसे डाल के लाए हैं जेब में सोलर लगवाने भाई के लिए? यहाँ हम डाल के तो लेकर 50,000 लेकर आए हैं। हम कहते हैं कि इसमें तो हमारा गुजारा हो जाए, पर बहुत यहाँ मुश्किल चाह रहे है। हैं कि आप डायरेक्ट 2 प्लेटें लगाएं ऊपर और हाँ। आपके 2 पंखे पंखे चल जाए और बच्चे और हम जरा सुकून से गर्मियों में पंखे की हवा आपको मिल जाए। कोई ऐसे की नहीं हमें ज़रूरत, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत। ये अब चले, अभी तो 2 महीने पंखा गुजारा करवा देगा, उसके बाद जब हबस आना है तो पंखे ने भी काम छोड़ देना पंखे है। ने भी करना है, क्या करना है फिर बेटा? गुजारा तो करना है ना, बस इन्हीं से भी गुजारा करना है। 50,000 रुपये में आपने कोटेशन बनवानी है? जी ये बनानी है। अभी तो आप ढूंढना शुरू करेंगे ढूंढना आपको? शुरू कर रहे हैं, अभी तो कोई सेटलमेंट नहीं आ रही उधर। चलें, अल्लाह करे जी शुक्रिया। आपके लिए कोई सिलसिला बन जाए और 50,000 रुपये में आप निकलें तो आप अपने लिए सोलर लगवा लें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये से हैं? जी, तो आप सोलर लगाने वालों में से हैं कि लगवाने वालों में? नहीं मैं वैसे ही ज़रा गुजर रहा हूँ। क्या करते हैं? मैं कैमरे का सोलर लगाया हुआ घर पे? हाँ मैंने बैटरी चार्जर से लगाया हुआ। सिर्फ बैटरी, यूपीएस की बैटरी चार्ज कर रहे हैं उससे? हाँ जी, आपके लिए वो निज़ाम ठीक है? हाँ मैंने 12 वोल्ट वाला सारा निज़ाम लगाया हुआ है, फिर डीसी पंखे लगाए हुए हैं। अच्छा, पंखे भी चेंज कर दिए? हाँ और कितने पंखे कर 12 वोल्ट वाले 12 वोल्ट वाले चार, कर लिए? हाँ जी। और प्लेटें कितनी रखी ऊपर? सिर्फ 2 प्लेटें हैं जिससे आपके 12 वोल्ट वाले 4 पंखे चलते हैं। हाँ। एट अ टाइम चल जाते हैं? हाँ प्लेट कितने वाट वाली है? 580 वाट वाली है बड़ी कि छोटी प्लेट है? 200 वाट वाली 200 वाट वाली, यानी 400 वाट वाली आपकी हाँ, प्लेटें हैं हाँ ऊपर। जी। और साथ से बैटरी आप कौन सी चार्ज करते हैं फिर? 100 एम्पेयर की। 100 एम्पेयर की। तो यानी आपके पंखे तो चल गए सारे, जब बिजली गई तब भी हाँ चल गए। 12 वोल्ट वाली लाइटें और 12 वोल्ट वाले पंखे। आपने पूरा घर ही 12 वोल्ट पे शिफ्ट कर जी दिया है। जी आप तो पूरे खुद ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाँ बन गए जी, हैं। हाँ जी। तो ये कितना अर्सा हो गया किए हुए ये सिस्टम? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ये मुझे अब ये आम आदमी के लिए समझाएं जिसका बिल आ रहा है 20,000 रुपये। आम आदमी की समझ में नहीं आएगी ये बात। भला कर दें आई साहब, इलेक्ट्रिशियन हूँ तो मैं। मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो आपने हाँ। टेक्निकल चीज़ें आपके अपने हाथ में थी ना, आपने कर लिया है। हाँ बस तो मैंने अपने घर वालों को भी समझाया हुआ है कि इस बिल तरह। ना लो चंगा है, हाँ। 12 वोल्ट दी बात ले लिए। हाँ जी। पिछले साल जब लोगों का 25-25, 30-30 हज़ार बिल आ रहा था 2-2 कमरे के घर का, आपको कितना बिल आ रहा था? मुझे 2,500 2,000 बस 3,000 बस इतना ही। ये जादू की जो छड़ी है आपके पास, ये बस थोड़ी सी मेरा समझाएं। इससे तरीका हट के है जरा। एक तो ये करें कि अपने घर के पंखे चेंज करके डीसी फैन कर लें। हाँ और वो 12 सिर्फ वोल्ट 30 वाट का रह जाता है, जो रेगुलर फैन है वो कितने वाट का होता है? 120 का वाट का होता है। उस एक पंखे में 4 पंखे चल जाएंगे? हाँ जी 30 वाट का वो पंखा, और वही सीलिंग फैन है ना छत वाला के जी, दूसरा जी, पंखा लगा रहे जी, हैं? जी। वही छत वाला ही। ठीक है। और लाइटें 12 वाट की कर लें हाँ तो ये आपके 4 पंखे जो 120 वाट के लाइटें तो 400 वाट में आपने इन्वर्टर भी साथ लगाया कि नहीं लगाया? नहीं सिर्फ वो कंट्रोलर लगाया हुआ है, ओवर चार्ज ना हो बैटरी।
वो बैटरी को चार्ज करता है। जी। तो जब लाइट जाती है तो वही बैटरी आपका बैकअप बन जाता है, यानी आपका यूपीएस बन हाँ जाती जी, है हाँ जी, खुद ब खुद ही खुद ब खुद। चेंज नहीं करना पड़ता। तो घर में जो आपकी फ्रिज है या वो हम लाइट पे ही चलाते हैं। वो आउटडोर पे चलता है और उसका 2,500-3 हज़ार रुपये बिल आता है। हाँ, और ये कितना खर्चा है इस पे, 4 प्लेटें और पंखे चेंज कर लें और लाइटें वो कर तो लें? पुरानी बात है, उस वक्त तो 6-7 में आप- हज़ार की प्लेट थी छोटी। अब तो आप रूटीन में काम भी कर रहे हैं ना, तो जरा आपको अंदाज़ा होगा मार्केट में। नहीं नहीं, मैं अब ये इन चक्करों में नहीं पड़ता। उस वक्त कितने पैसे लगे थे टोटल इस सारे सेटअप पे? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। पंखे चेंज करके नहीं, पंखे अलग हैं वो तो। कितने का पंखा एक आया? 4,000 का पंखा था। 4 पंखे 16 वो, हम्म, 20,000 रुपये की प्लेटें आपकी आ गई, हाँ जी 36,000 हो गया। जी, बस इतना ही खर्चा हुआ। और बाकी जो आपने लाइट्स चेंज करनी है और वो कंट्रोलर वो लेना और थोड़ा बैटरी, थोड़ा करके बंदा करता रहता है। 50,000 में ये बन जाएगा। हाँ, इतना बन जाएगा। 50,000 में हाँ। बैटरी, कंट्रोलर, पंखे, जी, जी। प्लेटें करके आप 50,000 ये लगा लें तो आपका बिल जो है वो 3,000 रुपये पे आ जाएगा। हाँ, कितने यूनिट लेकिन आपने? वो हर बंदे के बस की जी, बात वो नहीं। टेक्निकल चीज़ें तो फिर आप ही जानते हैं जी, ना। जी, हाँ जी। कितने यूनिट आपके पिछले मई, जून, जुलाई में चलते रहे जो बिल आता था? तो 100 यूनिट था आपका, 200 था, कितना था? इन चक्करों में नहीं बढ़ता, डिटेल की तरफ नहीं मैं जाता, बस सादा सा काम मैंने आपको आपने बता अपना दिया। काम कर लिया। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। समझने वाली बात ये है कि अगर आप अपना बिल कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल नॉलेज आपको खुद लेना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि मुझे कितनी प्लेट्स चाहिए, मेरा काम कितने से चल सकता है और मेरे घर का इस्तेमाल कितना है, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। जितना आप इसमें अपना ज़ाती इंटरेस्ट लेंगे उतना बेहतर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी है, मैं कुछ पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने घर में सिस्टम लगाया फिर इसको कारोबार बना लिया उन्होंने। तो किस तरीके से लोग ये काम करते हैं ये भी हम मार्केट्स में देखते हैं कि लोग इंस्टॉल भी करते हैं, अपने घर पे सिस्टम लगाते हैं और फिर उसको अपना कारोबार बनाकर लोगों को भी हेल्प आउट करते हैं। ये सूरत हाल हमारे साथ रहें, मज़ीद लोगों की राय आपको दिखाते हैं। आप सोलर लगाने वालों में से हैं कि लगवाने वालों में से हैं? लगाने वालों में से, आप लगाने वालों में से हैं, मतलब खरीदने वालों में से। खरीदने वालों, यानी आप खरीदने के लिए आए हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ी? अब तो 7 रुपये वैसे बिजली का यूनिट सस्ता हो गया है, अब तो मौज करें आप पूरी गर्मियाँ। मियाँ साहब ने यूनिट सस्ता कर दिया बिजली का। ये आप देखें कि कैसे सस्ता हो गया, क्या सस्ता हो गया। उसको सारा आप चेक तो करें, उसकी डिटेल यानी जमा खर्च करें इसका। क्या जब ये आए थे ठीक है। तब उसकी अमाउंट क्या थी, उस यूनिट की फी अमाउंट, यूनिट। यस, क्या थी। ठीक है। और अब आप देखिए कि कहाँ ले गए। नहीं, उसके मुकाबले में तो फिर ये कमी तो कोई समझ नहीं आती। नो, ये तो बस जस्ट एक वो क्या कहते हैं अपने लिए प्यार पैदा करने वाली बात है। हाँ, यानी आवाम को सिर्फ दिखाने के लिए कि चले हम कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, आपको हाँ ख्याल है कि ये इफेक्टिवली बिल में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा? जो इन लोगों की जिम्मेदारी थी ये उन्होंने उस तरह पूरी नहीं की। नहीं की। आपको ख्याल है कितने पैसे मतलब कम होना, यूनिट कितना सस्ता होना चाहिए था? हाँ, जिसके ऊपर आप बैठे थे उसको तो बैलेंस रखते। यानी उस प्राइस पे लेकर आए। यस। 2022 में जब PTM 1 में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उस वक्त जो कीमत थी कम से कम उसके मुताबिक लेकर आते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आप समझते कि रिलीफ है। हाँ, चलें ठीक है भाई, अगर इन्होंने बढ़ाया नहीं है तो वो बैलेंस कम तो नहीं है। किया तो इतना बड़ा। यस, यस। अच्छा, एक मुझे ये रिलीफ समझना है। नहीं दिया तो उस पे ऊपर उस पे तो रखा है। हाँ। ये जब पिछला जो 6 माह गुजरे गर्मी के, मई से अक्टूबर तक, जून 2024 के, जी, जी। किस रेंज में आपका बिल आता रहा है? 10,000 में, 20,000 में, 5,000 में आपने मैनेज किया हुआ था या आप खुले दिल से इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, इसके ऊपर तो बहुत कंजूसी का जो है ना, एक लफ्ज़ में बोलूँगा। कंजूसी? यानी पंखे की हवा लेने में भी कंजूसी? यस, हम अपने आप को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं जब हमारा अर्निंग लेवल कुछ नहीं है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? फिर तो हम वो कंजूसी करेंगे ना। तो उसको फिर हाथ रोका हुआ? यस, रोकना पड़ा। यानी 2 घंटे चला लिया, 3 घंटे चला लिया, 1 घंटे चला लिया, ब्रेक लगाया, फिर चला लिया, ऐसे करके अपने आप को इस महंगाई में एडजस्ट कर। अब जो सिस्टम लेने आए हैं, कितने केवी का सिस्टम देख रहे हैं, क्या क्या चलाना है, कितने एसी कितने घर पे? अभी तो इन्नो है, अभी तो देखेंगे हमारी अप्रोच में है कि नहीं है। कितने एसी हैं घर अभी पे? तो हम इंफॉर्मेशन जो है ना वो लेने के लिए आए हैं। घर में 2 एसी है? जी, जी, जी। 2 एसी है। जी, जी। 1.5 टन के? जी जी 1.5 टन के? जी जी। और फैमिली आप रहते हैं, कोई और फैमिली? नहीं, हमारी 3 फैमिलियाँ हैं, कंबाइन है हम। कंबाइंड फैमिली, 3 फैमिली रही है तो। और फिर उसमें 2-3 फ्रिज भी होंगे, 2। ज़ाहिर है। तो आपके लिए तो ये बात तो मेरा ख्याल है कम से कम 10-12 केवी का कोई सेटअप लगेगा तो आपका सिलसिला चलेगा। कहते हैं कि कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ थोड़ा सा हो जाए, फिर उसमें इंक्रीज कर। यानी आप चाह रहे हैं कि शुरू करें तो जब पैसे आते रहेंगे तो प्लेट्स ऐड करते रहेंगे हम। स्टार्ट में तो आप कोई भी किसी किस्म की भी जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते? क्या बजट ही मैनेज नहीं होता? नहीं होता,
बजट मैनेज नहीं होता। फिर भी इंसान अभी मार्केट आता है तो ये सोचता है ना कि मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं 2 लाख से शुरू कर लूँ कि 10 लाख से शुरू कर लूँ। मुख्तसर मैं इंशाअल्लाह आपको ये बताऊंगा कि जो मैं माइंड लेके आया हूँ सर। उसके लिहाज से मेरे पास बजट ही नहीं पूरा हो रहा। यानी जितने केवी का माइंड लेकर आए हैं, जेब कह रही है कि सर हौसला करो, भाग जाओ भाग जाओ। भाग जाओ। इतना फर्क है, यानी 20-50 हज़ार लाख रुपए डाल के वो मैनेज नहीं हो रहा। डिफरेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग compete करते हैं महंगाई के साथ, जिनके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, जिन लोगों ने ये सोच के यार हमारा बिजली का तो कम से कम थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक वो आते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं, कमेटी आपको उठाते समझ हैं। नहीं आ रही है नहीं, अभी? अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही अभी बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, Thank you. बहुत मेहरबानी जी। ये जो आम आदमी लगवाने के लिए आया सोलर, उसके लिए बड़ा सवाल ये है कि जो मैं घर से सोच कर आया हूँ कि मुझे बिल बिजली का मैनेज करना है, वो यहाँ मार्केट में उतार नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर आप ये सोच कर आए हैं कि 3 लाख रुपए में मैं अपना बिल, या 5 लाख में या 6 लाख में अपना बिल मैनेज कर लूँगा, तो यहाँ आगे पता लगता है कि सर 5 लाख में आपको 3 लाख और मिलाना पड़ेगा। अब वो 3 लाख कहाँ से आएगा? मौजूदा जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें ये मैनेज करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। जो कोशिश कर रहे हैं लोग, और वो फिर यहाँ मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाते हैं, उनसे रेट लेते हैं कि कहीं से तो लाख रुपए सस्ता मिल जाए, कहीं जाएँ तो 50,000 सस्ता मिल जाए, तो ये कोशिश जारी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। क्या सूरत हाल है काम की? कितने को रोज़ सोलर उतार कर आ रहे हैं और लोग लगवा रहे हैं? नहीं, काम तो माशाल्लाह ठीक है यहाँ पे ना। ठीक है। हाँ, ये है कि लॉस पिछले साल ज़्यादा काम था, इस दफ़ा थोड़ा कितना फ़र्क पड़ गया? अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ठीक है। ये काम जो 10 रुपये यूनिट कम करने वाली पॉलिसी थी, उससे आपके काम पे फ़र्क पड़ा है? इन लोगों के लगाने की तादाद कम हुई? लोगों के लगाने की तादाद कम नहीं हुई, रूटीन में चल रहा है काम। लोगों का इस तरफ ट्रेंड बन गया हुआ है, अब लोग लगा रहे हैं। ये नहीं है कि कहें ना कम नहीं, हर बंदा ये कहता है यार बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो यूनिट वाली जो समझ है ना, वो ज़्यादा किसी को नहीं। किसी के पास बात ये है कि बेसिकली किसी के पास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही है। आपने खुद लगाया कि नहीं? मैंने लगाया हुआ है। कितने केवी का? मैंने तो अभी ना 12 वोल्ट वाले लगाए हैं, मैंने 2 सोलर लगाए हैं छोटे। 2 प्लेटें लगाई हैं आपने? 2, हाँ, साथ बैटरी के साथ पंखा एक चला रहा हूँ। एक पंखा चला रहे हैं उससे, वो आप बैटरी चार्ज हो जाएगी तो जब लाइट जाएगी रात में भी? वो मेरा माशाल्लाह सारी रात चल जाता है। 24 घंटे पंखा चल रहा था। मुझे समझ लगी यूपीएस की जो ज़रूरत है ना, वो मुझे महसूस नहीं। यूपीएस भी माइनस हो गया आपका? हाँ, यूपीएस भी मेरा माइनस। और एक पंखा तो आपका मुश्किल चल रहा है और वो मुफ्त हो गया है? बिल्कुल, साथ लाइट लगाई हुई है, समझ लेंगे मेरा एज ए यूपीएस ही चल रहा है काम। तो घर में कितने अफराद हैं? हम तो हमारे माशाल्लाह 2 पंखे चल रहे होते हैं। अगर हम बाहर बैठे तो बाहर का इस्तेमाल कर लेते हैं, अंदर बैठे यानी उसी को फिर बाहर का भी इस्तेमाल हाँ, कर लेते हैं। बिल्कुल। ना मैनेज करते हैं कि सारे एक जगह ही बैठे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। वरना वो अगर किसी घर में 5-6 अफराद होंगे तो 2 कमरों में 3 कमरों में चल रहे होंगे तो फिर तो सवाल पैदा होगा ना कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल। तो अभी गुंजाइश निकल रही है कि आप 2 प्लेटों से बढ़ा के 8 प्लेट पे जाएँ, इन्वर्टर लगाएं? पता क्या है, 3 के मैंने प्लेटें 3 बड़ी ली हुई हैं, ठीक है। पर वो 2 केवी या 3 केवी के लगाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर चाहिए। तो इन्वर्टर चाहिए वो कम से कम जो अभी भी मैं अगर करूँ ना, उसको मुझे 2.5 लाख रुपया चाहिए। यानी वो 3 प्लेटें जो लेके रखी हैं वो इस्तेमाल में लाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए जेब में होना जरूरी है। और चाहिए, फिर वो लगेगा, वो 3 प्लेटें चलेंगी तो आपकी फ्रिज और पंखे और सब कुछ। बेसिकली ये जो है ना, मेन खाली प्लेटें नहीं महंगी, मेन जो है इन्वर्टर का खर्चा है। इन्वर्टर का खर्चा है और साथ बैटरी का। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, इन्वर्टर ले लेता है तो बस ठीक है, फिर काम तो चल जाता है। प्लेटों तो एक प्लेट तो सिर्फ मामूली सी बात है। ये तो शुक्र अल्लाह का, इस दफ़ा जो प्लेट है ना वो सस्ती बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। मैं तो 2 साल पहले इत्तेफाक हुआ, मैंने किसी को देखा लगाया हुए 110 रुपये पर वॉट पर उन्होंने लेकर। मैं आप हिसाब लिहाज में लगा लें कि मैं पिछले साल मैंने ली है, मैं मार्केट में रहता हूँ, उसके बाद मुझे पता है मैं 33 हज़ार की प्लेट ली हुई है। कितने वॉट की? वो 580 की। सही। तो इस दफ़ा वो इस दफ़ा ये 18-19 हज़ार रुपये की प्लेट में वो आधी कीमत पर आ गई। हाँ जी, इतना रेट का फ़र्क पड़ गया। और रेट भी मेरे ख्याल से प्लेटों का यही होना चाहिए। ये ठीक रेट है? ये ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भी चला जाएगा ना, अगर मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी चलाएगा 20-22 हज़ार 25 हज़ार से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जितना माल आ चुका है ना मार्केट में, वो माल वेयर हाउसों में देखा है भरा पड़ा है। जहाँ माल उठा के लाते हैं वो बड़े बड़े हैं कि वो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से मसला कोई नहीं है। सीजन जब पीक पे होगा जून जुलाई अगस्त में भी, तो रेट आपका ख्याल है मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, 25 हज़ार के राउंड अबाउट में आएगा। इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जितना माल पड़ा हुआ है ना। उस वेयर हाउस में इन्वर्टर नहीं पड़ा हुआ इतना? इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है, तो वो 1.5-2 लाख रुपए फिर वो लोकली बन नहीं रहा। लोकली वो सारा इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसमें दुकानदारों को ज़्यादा कमाई है इन्वर्टर में। ये अंदर की बात है ना। इन्वर्टर तो समझ लें कि बहुत पड़ा हुआ है,
वो शार्ट नहीं है, वो कम नहीं है। लेकिन वो उसकी कीमत ये खुद नीचे नहीं लेकर ये है कि पिछले दिनों में जब सर्दियों में था उस वक्त इस 20,000 कम था, 20,000 ऊपर हो गया हुआ। ये फ़र्क आ गया, ये फ़र्क पड़ा। 2 महीने बाद ये कितना ऊपर चला जाएगा इन्वर्टर? नहीं, इन्वर्टर यहीं पे रहेगा वो 1.5-2 लाख के। हाँ, वो आपके और साथ जो सोलर बेचने वाले ये दुकानदार हैं, इन्हें इन्वर्टर में ज़्यादा पैसे बचते हैं, ज़्यादा पैसे, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा ये तो ऊपर है। प्लेटों से सिर्फ समझ लें कि वो 500,000 बचा रहे हैं वो इनमें इसमें नहीं। जिस हिसाब से इनकी दुकानों के चलाने के किराए लिए। बस अपना सर्कल चला रहे हैं, जिस तरह दुकानों के किराए हैं उस हिसाब से तो वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं बस। सही कमाई तो इन्वर्टर वाले कर रहे हैं। इन्वर्टर में हो रही है। इन्वर्टर में हो रही है। तो अब अगर आप, मैं बता आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, दुकानदार से पूछूंगा वो बेचेगा अपना माल, हाँ जी, आप किसी दुकानदार से तो नहीं है ना आप? बिल्कुल, हमें किसी नहीं है। अब मैं आ गया हूँ मार्केट में, मैंने कुछ प्लेटें भी 2-3 ले ली हैं, मेरी जेब में इतने को पैसे हैं कि मैं अच्छा इन्वर्टर कम पैसों में लेना है, तो मैं कैसे ढूंढूँ ये बता दें फिर, कि इन्वर्टर भी अच्छा चल जाए और पैसे भी बस मेरे मुनासिब से लग जाएँ। जो इस वक्त जितने भी इन्वर्टर चल रहे हैं ना, जितनी भी कंपनी 8-10 कंपनियाँ आ गई हैं, ठीक है, और सबकी कीमत राउंड अबाउट आगे पीछे, कोई 5,000 ऊपर होगा, कोई 5,010, बस इसके अलावा और कोई फर्क आप नहीं। कोई भी ले लें, फ़र्क कोई भी ले लें, बस ये है कि 1-2 कंपनी हैं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे पता क्या है चक्कर, एक आम सी आपको भी पता है, 3 kV का लगवा के उसके ऊपर लोड डाल देते हैं ज़्यादा। हाँ, वो लोग भी तो ये करते हैं ना, वो फिर इन्वर्टर जो है ना वो चलेगा, फिर ख़राब होगा। कोई भी चीज़ ले लें आप, अच्छा भी ले लेंगे ना, जिस वक्त उसके ऊपर ओवरलोड चलाएंगे ना, वो फिर जवाब दे जाएगा। वो आपका कामयाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लोकल इन्वर्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोकल कह रहे हैं, वैसे अक्सर लोग कह रहे हैं ठीक है, कामयाब है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी वो भी मेहरबानी बेहतर है। सर, आपने बड़ी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो देखने वाले हैं उससे यकीनन इनकी मदद होगी कि आप प्लेट मैनेज कर लें, और इन्वर्टर अगर आप 1.5-2 लाख रुपये मैनेज कर लें तो आपका बिजली का बिल वो किसी हद तक कम हो सकता है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जहाँ से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात शुरू की थी कि जो ग्रीन मीटर और AMI मीटर को बैन करने के हवाले से है, ये हमें उसके राइट आदमी मिल गए हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं। पहले तो 10 रुपये वाली भी कन्फ्यूजन थी, वो अब हमें मार्केट में पता चल रहा है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट उस पर एक कदम पीछे चली गई है। हाँ, और अभी वो 27 रुपये वाला रेट ही चल रहा है। जी जी, बजट में कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है। जी जी, बिल्कुल। ये जो मीटर के ऊपर पाबंदी वाली खबर आई है, इसमें कितनी सदाकत है और इसमें फ़र्क क्या है? कौन सा मीटर लगेगा ऑन ग्रिड के अंदर? ये जो पहले मीटर दे रहे थे वो ग्रीन मीटर था, ऐसा ही है। ठीक है। अब इन्होंने जो नया मीटर लाया है वो सिम वाला मीटर है, उसको ठीक है। MI मीटर कहते हैं, ठीक है। वो पहले आउटसोर्स से भी लोग ग्रीन मीटर मार्केट से कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट जो वापडा है वो कहती है कि वो हम आपको खुद से देंगे मीटर। उसका डिमांड नोटिस जमा होगा, उसका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके वो मीटर। जो पहले ग्रीन मीटर था वो मार्केट में किस रेंज से स्टार्ट होता था और कितने में मिल जाता था? वो पहले जो उसकी प्राइस होती थी वो तो पहले एक्सपेंसिव था 50,000 का, फिर करते करते वो 20-25,000 के करीब आ गया था। अब जो है वो 58-68 के राउंड अबाउट चला। मैंने सुना था कि जब आप नेट मीटरिंग या ऑन ग्रिड लगवाते हैं तो एक तो सेटअप की कॉस्ट है ना, प्लेट्स की, इन्वर्टर की, आपके स्टैंड की, वायर की, वो है। एक आपकी नेट मीटरिंग की कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा ऐड कर लें, वो ऐसा कहाँ का खर्चे थे उसके? थोड़े सा ये है, एक तो उसका डिमांड नोटिस था, फिर वो सेंशन लोड होता है, ठीक है। वो जितना आपका सेंशन लोड है, इट्स मीन अगर आपका 10 किलोवाट का लोड है तो आपने 15 किलोवाट लगाना है, तो उसकी कुछ फ़ीस होती थी 15 किलोवाट करने के लिए, वो उसमें। और कुछ फिर ये भी है कि अंडर टेबल भी आपको पता है इस चीज़ें करने के लिए इशारा कर रहा था। जी जी, अगर वो लाख रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट है तो 50,000 रुपये आपको अंडर टेबल देना पड़ेगा क्विकली करवाने के लिए। अगर हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम 6 माह 3 माह, बस ये डिफरेंट आपको पता है आजकल वापडा की किस्मत जाग जाए। हाँ, जैसे वापडा के पहले भी अभी भी मीटर लेने चले जाए तो डिमांड नोटिस के बाद 1-1 साल लग रहा है, मीटर ही नहीं आ रहा है। ये जो अब वो चिप वाला या सिम वाला गवर्नमेंट कह रही कि वापडा से आकर लें, ये अच्छा फैसला है? ये अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि ये अब कंट्रोल जो है ना, अब देखें जिनका ग्रीन मीटर का पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या उनको वो उसी तरह चार्ज करेंगे जैसे 27 था। अब जो नए आ रहे हैं अभी गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन ये है कि वो जो अभी इसके ऊपर है सिम, इसके ऊपर वापडा सारा कंट्रोल करेगी इसको देखने के लिए कि आपकी जो है कितनी बिजली हमने असेंशन लोड कितना करवाया हुआ है, हम खुद यूज़ कितना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, ये सारी मॉनिटरिंग उसकी मॉनिटरिंग होगी, यानी कंट्रोल जो है वो वापडा के पास कंट्रोल चला जाएगा। तो पहले ऐसे था कि आपका असेंशन लोड कम था, आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे थे,
तो वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। जो आप 27 रुपये के रेट पे बेच रहे थे तो उसमें कुछ लोग गवर्नमेंट को डोज कर रहे थे, डॉज कर रहे थे, पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे थे गवर्नमेंट जी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जो ख़त्म करना है कि धोखा जो आवाम गवर्नमेंट को दे रही थी, वो ये है कि वो इससे ख़त्म हो जाए, कंट्रोल उनके पास आ जाए। कंट्रोल। अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला। इसके बाद कहीं आपको ये डाउट तो नहीं कि फिर जिनके पास ये चिप वाले मीटर होंगे उनको 10 रुपये का रेट लगा दिया जाए यूनिट ये का? तो अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई जो पहले एक उन्होंने तजवीज़ दी थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई कोई भी, रुक गया मामला। हाँ वो मामला रुक गया। अभी उसके ऊपर ये है कि लोगों ने इतनी इन्वेस्ट की है, अरबों डॉलर जो इसके ऊपर लगे हैं, तो अगर इस तरह कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर इंपोर्ट करके रख लिए। जी जी बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा स्टॉक आउट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल लें तो आगे अगले साइकिल में आप देखेंगे। जी जी। अच्छा, मुझे अब ये समझाएं कि मार्केट के अंदर इस वक्त रश कम है या लोगों का रुझान अभी इस तरफ नहीं? एक्चुअली इस तरह है कि ये सखर की वजह से जो रोड्स ब्लॉक एहतजाज है वो, हाँ जी जी, उसकी वजह ये है कि सारा जो भी गुड्स हैं सोलर से रिलेटेड वो कराची से ही आते हैं, इम्पोर्ट होके आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अभी रोड्स बंद होने की वजह से प्राइजेज यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से थोड़ी ऊपर गई हैं, तो क्लाइंट कम हो गया। कितना ऊपर चला गया, यानी पर वाट रेट कितना ऊपर चला गया? तकरीबन 102 रुपये पर वाट और मजीद इसमें इस वक्त 102 रुपये पे चला गया? नहीं, 1 से 2 रुपये मजीद बढ़ गया जो पहले रेट चल रहा था। अगर पहले 30 रुपये था तो अब 32-33 रुपये चला गया। लोगों के हाँ ये है कि शायद अभी बढ़ना शुरू हो गया। असल इशू ये है जो 6 दिन से वहाँ पे वो एहतजाज जारी है। जी जी। मैंने वो फुटेज भी देखी, कोई 3000-4000 ट्रक वहाँ पर रुका हुआ है। जी बिल्कुल, उसमें सोलर का भी है। मुझे ये समझाएं कि मेरी जेब में है 5 लाख रुपए। पिछले साल मेरा बिल आता रहा, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा बिल आता रहा 30,000 25,000। इस दफ़ा मेरे सर में ना एक खौफ वो उतारी है, अब मैंने बचना है उस 25-30 हज़ार वाले बिल से, और जेब में सिर्फ 5 लाख रुपए। आपने 5 लाख 10 रुपए भी नहीं करने। जी जी जी, मुझे सिस्टम बना के दें। इसमें ये है कि आजकल जो पाकिस्तानी इन्वर्टर्स बन रहे हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम है। लोकल है, वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बन रहे हैं जिसमें वापडा को ना शेयरिंग है ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ले रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। वो डे टाइमिंग में आपका उस पर 1 AC 2 AC चल सकते हैं, तो वो 3-3.5 लाख के बजट में हाँ बन जाएगा। तो जो लोकल इन्वर्टर बन रहा है उसकी क्वालिटी का क्या? क्वालिटी उसकी ये है कि एक तो उसकी वारंटी नहीं है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी के वाइज अभी ठीक है, पहले की निस्बत पिछले साल उसकी क्वालिटी में थोड़े से इश्यूज थे, लेकिन अभी वो रिजॉल्व हो गए। अब मोस्टली जो आम लोग हैं वही लोग आ रहे हैं। आप अपने क्लाइंट को लगा के दिए, को टेस्ट किए हैं आपके तजर्बे में कोई अच्छे? जी 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 जी। कंपनी ऐसी भी को रिकमेंड करते हैं लोकली जो अच्छा बना रही है? जी जी, वो आसिफ ब्रदर वाले हैं, ईगल के नाम से वो बना रहे हैं इन्वर्टर, वो एक अच्छी कंपनी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके। तो मैंने अब जो ये 3.5 लाख में सेटअप बनाया, कितने केवी का बना है? ये तकरीबन 7 किलोवाट का सिस्टम। 7 किलोवाट पे 2 AC चल 1.5 टन के। जी जी जी। घर की फ्रिज भी चलेगी। हाँ, और जब मैंने मोटर पंप चलानी तो फ्रिज बंद करनी पड़ेगी। जी जी जी। आप उसके पैनल्स बढ़ा लेंगे तो आपकी 2 AC भी इजीली चल जाएंगे, हर चीज़। अब पैनल्स ये हैं कि उसमें 16 पैनल लगा लें तो आपके 2 AC पूरे घर का लोड सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो है 7 बजे से लेके रात शाम 4-5 बजे तक, जैसे असर के टाइम तक जो है 9 घंटे की ब्रैकेट मिल जाएगी। आप मुफ्त चला रहे हैं। हाँ, इसमें तो कभी सूरज डाउन भी होता है तो वो फिर आपको साथ बैटरी नहीं चाहिए होगी? फिर उसमें ये होता है कि ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है ना, इसके ऊपर ये होता है फिर आप उस इस तरह लोड डालते हैं। इसके 3 सिस्टम्स होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम होता है, वो बैटरी के साथ ऑपरेट होता है। एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, वो वापडा शेयरिंग से होता है। एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में इश्यूज आ जाते हैं कि जब थोड़ा सा बादल होगा तो उसके वाटेज कम हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। लॉन्जी ने हीमो X10 लॉन्च कर दी है। उससे ये है कि थोड़ी सी अगर आपका साया भी हो तो वो फिर भी अच्छी प्रोडक्शन अच्छी दे रही होती है। लेकिन मैंने सुबह 7 बजे सिस्टम ऑन किया, धूप अच्छी थी, या 9 बजे के करीब मैंने 2 AC ऑन किया। मैंने आप वाला सेटअप लगवाया हुआ है, 2 AC ऑन किए हैं और हम जो है ना वो अपने काम कर रहे हैं या सो गए हैं, कहीं बिजी हो गए हैं। अब हल्का सा बादल आया है तो क्या मेरा एक AC वो खुद बंद कर देगा? ऑफ वो ट्रिप हो जाएगा, सिस्टम ट्रिप हो जाएगा आपका, ब्रेक और ऑफ हो जाएगा। पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी? नहीं, पूरे घर की भी हो सकती है, लेकिन ये होता है आपने उसके ऊपर लोड क्या डाला हुआ है। जो लोड डाला हुआ है वो ट्रिप करेगा, वो बंद हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी वो क्लोज हो जाएंगी। नहीं, जो आपने फिर ब्रेकर से उसको ऑपरेट उस लोड में जो चल सकती हैं वो चलती रहेंगी, जो एक्स्ट्रा लोड होगा वो उसको ट्रिप कर देगा। यानी वो जलने का या ख़राब होने का तो खतरा पैदा नहीं होगा ना, क्योंकि उसके साथ ब्रेकर्स लगे होते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। मुझे बस लास्टली एक बता दें कि अब मैं दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास गुंजाइश ही बड़ी मुश्किल से 50,000 से 1 लाख रुपए की है। अब मैं क्या करूँ? अब उसमें ये है कि मेरे घर पे अगर मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ तो AC मेरे घर पे नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैंने पंखे और बिजली और लाइटें चलानी और एक घर में फ्रिज होगी। एक चीज़ ये है कि देखें, लोगों ने UPS तकरीबन मोस्टली हर घर में लगा होता है। बिल्कुल है, ठीक है। इसके लिए एक MPPT कंट्रोलर आया है, ठीक है, जो आप छत पे 2 पैनल लगाएं,
और उसके साथ वो MPPT कंट्रोलर लगाएं, वो आपकी बैटरी चार्ज करता रहेगा और आगे आपका जो है UPS वो आपके पंखे लाइटें फ्री में चलाता रहेगा, सारा दिन वो फ्री। वापडा बंद कर दें, वापडा बंद कर दें, UPS की बैटरी चार्ज हो रही है और UPS आगे आपको लाइटें और चला रहा है। हाँ, और वही फिर आपने बैटरी चार्ज के लिए तो रात भी आपका फ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये तो आपने वो रास्ता बता दिया कि मैं ये वापस शॉर्ट वर्ड मेरा बिल जो है वो गरीब आदमी का मजदूर आप का। गरीब तो नहीं है ना। मैं मजदूर आदमी की आवाज़ हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। लेकिन मजदूर आदमी जिससे हम रोज़ मिलते हैं ना सर, उसके लिए बिजली का बिल बहुत मुश्किल है सर। वो मैं आपको यकीन माने कि हमारे लास्ट ईयर प्रोग्राम में ये हुआ, एक शख्स ने अपनी बेटी के जहेज़ के लिए सोना बेचा और बिजली का बिल अदा किया। एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि यार यहाँ पे जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये लोगों के मसाइल हैं सर। जी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आप जीते रहें, सलामत रहें। और ये जो मशवरा है ये भी एक सदका जारिया होता है। अच्छा मशवरा अगर आपके पास 3-3.5 लाख है तो अब मैनेज आपने करना है कि आपको पैनल कौन सा चाहिए और आप इन्वर्टर कौन सा लेते हैं। ये आपको बता दिया गया है कि उस 3.5 लाख के अंदर 4 लाख के अंदर आपके 2 AC चल सकते हैं। और अगर आप कोई दिहाड़ीदार, कोई रेडी चलाने वाले, कोई मजदूर वज़न उठाने वाले हैं तो 50,000 से लाख रुपए में आपके घर का ही निज़ाम चल सकता है। कोशिश ये है कि लोगों के लिए कुछ थोड़ी आसानी पैदा हो जाए, वरना जितनी गर्मी है उसमें तो जब बाप अपने बच्चे को देखता है कि गर्मी में वो तड़प रहा है तो उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि इसको हवा पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ रहें, मज़ीद जो मार्केट की सूरत है वो आपको दिखाते हैं। सर आप सोलर लगाने वालों में से हैं कि लगवाने वालों में से? लिया सोलर लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह अमीर आदमी आप। कितने केवी का सेटअप लिया है? ये 10 केवी का है। मैंने सही गैस किया ना, अमीर आदमी है। और क्या लोड इस पर ऑपरेट करेंगे आप? सर घर के लिए लिया है। ठीक है, यानी घर के ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड पे जा रहे हैं। ऑन ग्रिड पे तो वो गवर्नमेंट कह रही 10 रुपये के रेट पे हम लगाएंगे। गवर्नमेंट अब जो मर्जी करते रहे, क्या करें फिर आप। तो अगर रेट 10 रुपये मिला तो आपको सूट करेगा? नहीं, वो असल में फिर उसको हाइब्रिड कर लेंगे साथ, फिर बैटरी लगा लेंगे। बैटरी लगाएंगे। 10 किलोवाट का टोटल क्या कॉस्ट आपने मैनेज कैलकुलेट की हुई है? 7,30,000 रुपये जो अभी यहाँ पर दिए हैं, या जब लग के ऑपरेट ऑन हो जाएगा तब? ऑन। इसमें कितनी प्लेट्स हैं? 12 प्लेट। और 12 केवी का इन्वर्टर लगाया कि 10 केवी का? 10 केवी का। 10 केवी का। जी। 10 केवी का इन्वर्टर है, 12 प्लेट है, 7,000 वाट। 7,000 वाट ये जनरेट करेगा। कितने घर में 3 AC पर आप ऑपरेट करेंगे? इसके तकरीबन बनेंगे दिन के 32 यूनिट। ठीक है, तो आप कह लें महीने के 950 यूनिट बन जाएंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप 2 AC चला के कर लें, 3 कर लें। दिन में 1 चलाएं, पूरा दिन 24 घंटे चलाएं, हमारी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जब आप ऑन ग्रिड पे जाएंगे तो आपको ख्याल है कितने यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे? आपने घर का लोड भी अपना देखा होगा ना, कैलकुलेट किया होगा। मैं तकरीबन मेरे एक AC के साथ चलते हैं 600 यूनिट। जाहिर सी बात, अब हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हम पूरे 1000 यूनिट इस्तेमाल करेंगे। आप पूरे यहाँ बेचने की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, बेच के क्या करना है, कुछ देते नहीं है वापस। तो जितने बनाएंगे उतने इस्तेमाल करेंगे। दूसरा AC भी ऑन करेंगे और आप फुल टाइम? दूसरा क्या, तीसरा भी लगाएंगे। 7,30,000 में तो ये तो मेरा ख्याल है आपका अच्छे बजट में ये बन गया। देखिए, अगर आप किसी इंस्टॉलर के पास जाएंगे ना, आपको ये 9 लाख से कम में नहीं पड़ेगा। ये मेरा सवाल अगला यही था। हमें 4 दिन हो गए हैं, हम हर दुकान में एक इन्वर्टर हमने खुद लिया है, एक वायर भी हम खुद ले रहे हैं। एक दुकान पे बैठ के आपने ये नहीं कहा कि मुझे बना दो? लहदा हर चीज़ खुद घूम के जहाँ अच्छा रेट मिल रहा है। जो हर चीज़ की ना एक स्पेशलिस्ट शॉप है, इन्वर्टर की लेता है, प्लेट की लेता है। तो इसमें क्या आप दोनों में से इंजीनियर कौन है? कोई भी नहीं, सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट में आप? ये बिल्कुल ऐसे। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ। वो अक्सर लोग होते हैं ना जो खुद तो काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे यहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो आप 4 दिन से डेली दोनों भाई मार्केट आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए कि अपनी कॉस्ट कम कर लें। बिल्कुल ऐसे। देखिए, आपका 1,70,000 रुपये बच रहा है, कम है। 2 लाख रुपए आपने बचा लिया है, 4 दिन तो वर्थ इट है। वो तो मसला ही हमें इन्वर्टर कंपनी 185 का लगा के दे रही थी, हमने यहाँ से 170 का लिया। ये भाई ने 170 का दिया। ये पूरी मार्केट 170, 75, 170, 75, 72, 70 पे सिर्फ ये आए हैं। कंपनी 185 का लगा के दे रही है कंपनी की वजह से। यानी आपने सिर्फ 10-15 हज़ार करके अपनी कॉस्ट कम करते गए हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है। और आपके साढ़े हमें घर पे इंस्टॉलर कह रहा था L3 स्टैंड जो है ना, आपको 55,000 का लगेगा। यहाँ से हमें 24,000 में मिले हैं। 24,000 में कितने पैसे बच गए आपके? 7,000 तो यहीं से बच गए हैं। 30,000 टोटल 30,000 इसमें? टोटल 30 तो हमें सिर्फ स्टैंड से बच गया। अच्छा, 30,000 आपका यहाँ पे सिर्फ स्टैंड से बच गया है। तार में कितने पैसे बचाए हैं? तार तकरीबन 27,000 का रोल कह रहे थे, हमें यहाँ पे 16 का मिल रहा है। सर बहुत बचत है। 11,000 रुपये बचा लिया आपने। एक ब्रेकर 3,000 का कह रहे थे, यहाँ पे 1,800 का मिल रहा है। ओह माय गॉड, इतना फर्क है? बहुत फर्क है। वो 1.5-2 लाख उन्होंने कमाना है कंपनी ने ना। अच्छा, और मुझे बताएं कि प्लेट में कितना फ़र्क आपको मिला है? प्लेट में वेरिएशन कम है,
लेकिन आप टॉप टियर में जाएंगे ना तो 1-2 रुपए वॉट का ही फ़र्क आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इंस्टॉलर के पास जाएंगे तो आपको प्लेट्स में भी 30 से 40 हज़ार का फ़र्क अभी है। लगवाना किससे आपने सारा कुछ? वो उससे हमने रेट सेट किया हुआ है, उस बंदे से उसने सिर्फ इंस्टॉल करना है। 4 रुपीज़ पर ये चीज़ चाहिए, बिल्कुल ऐसे। आप ये मार्केट से ले आएँ और मैं लगा दूंगा। और उससे कितने पैसे दे रहे हैं? 4 रुपीज़ पर वॉट, पर वॉट के? तकरीबन 28,000। बेहतरीन है यार। ऐसे ही है सर। कोई आपसे सर्विसेज लेना चाहे तो वो ऑफर कर रहे हैं? नहीं सर, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। तो आपने लगा लिया, किसी और का भी भला करें ना, आप कारोबार करें। नहीं कारोबार अगर नहीं, अगर हमारा कोई 2 अपना लाख रुपए सिस्टम कमा रहा है तो अच्छा आप लाख रुपए कमाएं। नहीं, हम जिस चीज़ के प्रोफेशनल हैं हम वही करेंगे। मशवरा यही है, यार ये बहुत अच्छी बात है। खुद आए फिर यहाँ पर ले, पूरी क्या नाम है मार्केट आपका? नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और आपका सर? मौज़म। अब्दुल्ला साहब और मौज़म साहब, वो लालच भी नहीं दिखाया कि चलो यार अब मुझे तो पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, तो अगर मार्केट में ब्रेकर 3,000 रुपये का तो मैं 28 रुपये का बेच दूँ। उसने कहा भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ का, मैं अपने घर के लिए लगाने आया था, 4 दिन लगाए और अपना 2.25 लाख रुपये बचा लिया है। आप अपने कितने पैसे बचाना चाहते हैं ये फ़ैसला आपने करना है। आप मार्केट आएँ, पूरी मार्केट भरी पड़ी है, जहाँ से अच्छा रेट मिले, अच्छी चीज़ मिले, घर लेके जाएँ और उसको इंस्टॉल करवा लें और अपना बिजली का बिल जो है वो, मुझे लास्टली ये बता दें कि पिछले साल कितना बिल आता रहा? 50,000 50,000 एक एसी के साथ। इस दफ़ा फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़ीरो पे। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने किस तरह ज़ीरो पे जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी तरह 10 kV के सेटअप पे जाएं। आपकी जेब अगर आपको 3 kV की भी इजाज़त देती है, ढूंढें आकर खुद कि मुझे प्लेट कौन सी चाहिए और मुझे इन्वर्टर कौन सा चाहिए, वरना बिजली के बिल पर जो तमाशा है वो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।